हाय गाइस, आज हम सीखेंगे बॉर्डर्स इन CSS और जानेंगे कि कितने तरीके से आप बॉर्डर्स को यूज़ कर सकते हो और उनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए चलते हैं VS कोड पे। मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड पे और यहाँ मैंने अपना पार्ट 8 का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने एक border.html और उसके नोट्स लिखे हुए हैं। नोट्स में मैंने लिखा है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं इस क्लास में, जिसमें हम बात कर रहे होंगे बॉर्डर स्टाइल की, विड्थ की, कलर, साइड्स, रेडियस और शॉर्ट हैंड की। मैंने इसमें बेसिक एक बॉयलर प्लेट डाली हुई है HTML की, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे डाल सकते हो। आप सिंपल एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के एंटर मारोगे, आपके पास ये बॉयलर प्लेट आ जाएगी। मैंने यहाँ पे बॉर्डर इन CSS लिखा और यहाँ मैं सिंपल बनाऊंगा अपना H1। दिस इज़ माई हेडिंग और इसके साथ ही मैं बना लूँगा अपना एक पैराग्राफ। दिस इज़ माई पैराग्राफ। यहाँ तक सिंपल है, कोई ज़्यादा हमने भारी काम नहीं किया अभी तक, ये बहुत ही बेसिक है। मैं इसको अपने लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी ये HTML का डॉक्यूमेंट लाइव हो चुका है। अब जो भी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे होंगे वो हमें यहाँ इस लाइव सर्वर पे शो हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं बॉर्डर सीखना। मैं यहाँ पे एक स्टाइल का टैग लगा लेता हूँ। इसमें हम लिखेंगे फटाफट H1 और यहाँ पे हम डायरेक्ट डाल देंगे बॉर्डर स्टाइल से। अब बॉर्डर स्टाइल क्या होता है आप देख लो। बॉर्डर स्टाइल मैं डाल देता हूँ पहले डॉटेड, ठीक है। आप देखोगे तो मेरा बॉर्डर का जो मेरा बॉर्डर है वो डॉटेड हो चुका है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं बॉर्डर स्टाइल। मैं इसकी विड्थ थोड़ी कम कर लेता हूँ। विड्थ मान मैं 50% कर लेता हूँ। इसे हम कहते हैं बॉर्डर स्टाइल। आपका जो बॉर्डर होता है आप उसको कई तरीके से स्टाइल कर सकते हो। ये डॉटेड है, आप ग्रूव कर सकते हो, रिजिड कर सकते हो, डबल लाइन वाला भी होता है एक, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सिर्फ लिखोगे डबल और आपका जो बॉर्डर होगा वो डबल लाइन का हो जाएगा। देखा आपने? तो इस तरह से आप अपने बॉर्डर को स्टाइल करते हो। इसके लिए आपके पास एक MDN रेफरेंस मिल जाएगा आपको। काफ़ी हेल्पफुल वेबसाइट है ये। अगर आप CSS सीख रहे हो या कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो कोडिंग की, तो इसमें आपको सारे टाइप मिल जाएंगे। ये सारे टाइप्स हैं, इसकी सारी वैल्यूज़ हैं, जितने वैल्यूज़ यूज़ करके आप बैकग्राउंड को स्टाइल कर सकते हो। डैश है, डॉटेड है, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिजिड, इनसेट, आउटसेट, ये सारे ही हम यूज़ करके बॉर्डर के स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसमें से एक दो यूज़ करते हैं। मान लो मैं एक ग्रूव यूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ग्रूव कर लिया इसको और यहाँ पे मैं देखूँगा तो ये मेरा बॉर्डर कुछ ऐसा हो चुका है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब बॉर्डर स्टाइल में एक चीज़ और है। अगर मैं चाहूँ, मान लो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बैकग्राउंड के जितनी भी साइड्स हैं, ये टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट, इन सबको मैं अलग अलग स्टाइल करूँ, ठीक है। हो सकता है आपको करना पड़ जाए। चलिए सीखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैंने यहाँ ग्रूव लिखा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉटेड, ठीक है। तो आप देखोगे कि मेरे टॉप और बॉटम ग्रूव हो रखे हैं और राइट और लेफ़्ट मेरे डॉटेड हो रखे हैं। ये कैसे काम करता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो आप पहली वैल्यू लिखोगे वो आपकी टॉप और बॉटम पे काम करती है। जो आप सेकंड वैल्यू लिखोगे वो आपकी राइट और लेफ़्ट पे काम करती है। इसका रेफरेंस आपको MDN की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, जहाँ पे हम गए थे लास्ट टाइम। यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप पहला लिखते हो तो वो टॉप और बॉटम पे काम करता है, सेकंड वाला लेफ़्ट और राइट पे काम करता है। सिमिलरली अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे एक डबल भी लिख देता हूँ, तो क्या होगा? तो आप देखोगे कि मेरा जो डबल है वो नीचे आ चुका है, ग्रूव ऊपर आ चुका है और डॉटेड जो है वो राइट और लेफ्ट में काम कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, मतलब ऐसा क्यों? उसने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को कहाँ पे कौन सा लगाना है? मैंने तो 3 ही वैल्यू दी थी। तो इसके लिए CSS क्या करता है कि जो आप पहली वैल्यू देते हो आप वो उसको टॉप रखता है। जो आप मिड वैल्यू देते हो, जो कि बीच में आपकी वैल्यू होती है, अगर आपने 3 वैल्यू दी हैं तो वो राइट और लेफ्ट में दे देगा और जो आपने सबसे लास्ट में दी होगी उसको आप बॉटम में कर देगा। क्योंकि आपकी जितनी भी स्टाइलिंग होती है ना वो क्लॉकवाइज चलती है। पहले आप टॉप को स्टाइल करते हो, फिर राइट को, फिर बॉटम को, फिर लेफ्ट को। तो अगर आपने 3 वैल्यूज़ दी हैं तो वो अपने आप ही समझ लेता है कि आपने जो बीच वाली वैल्यू है वो राइट और लेफ्ट को असाइन की हुई है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं फोर्थ को भी कुछ और कर देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि मेरी चारों जो लाइंस हैं वो डिफरेंट हो चुकी हैं। ये मेरी डिफरेंट है, ऊपर वाली डिफरेंट है, बॉर्डर की
बॉटम की डिफरेंट है और राइट की डिफरेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम सीखते हैं बॉर्डर विड्थ की। अब विड्थ क्या होती है? अब विड्थ सिंपल सी चीज़ है कि आपका जो बॉर्डर है वो कितना मोटा या पतला होगा। सिंपल सी भाषा में, अगर मान लो मैंने यहाँ पे बॉर्डर विड्थ लिखा है और मैं इसको कर देता हूँ 1 पिक्सल, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको बहुत ही मतलब पतला बॉर्डर दिखेगा। आपकी जो डॉटेड लाइन है बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, है ना। तो आप अगर इसको ही सेम चीज़ को अगर आप 10 कर दोगे तो ये थोड़ी और मोटी हो जाएगी। आप इसको 100 कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो आपका जो बॉर्डर विड्थ है वो इस काम के लिए, इस काम में आता है। अब मैं इन चारों को नहीं रखता हूँ, मैं इसको एक ही कर लेता हूँ, सॉलिड, ठीक है, जो कि ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखो मैंने सॉलिड कर लिया, मेरा बॉर्डर कितना बड़ा लग रहा है। मैं इसको वापस से 10 कर देता हूँ। देखो ये मेरा बॉर्डर हो गया, ये भी ज़्यादा ही लगा है। इसको हम 3 कर लेते हैं, 3 पिक्सल, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली मेरा बॉर्डर विथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कलर, बहुत ही सिंपल चीज़ है कलर। आपको मैंने कलर ऐड करना बताया हुआ है लास्ट वीडियोज़ में, पिछली वीडियोज़ में। कलर कैसे ऐड करते हैं? कलर ऐड करने के हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। आप नॉर्मल नाम से दे सकते हो, जैसे कि आप मान लो बॉर्डर कलर ले लोगे और यहाँ ब्राउन कर दोगे तो ये आपका ब्राउन हो जाएगा, सिंपल। आप इसको ब्राउन ना करके आप इसको RGB वैल्यू देना चाहते हो तो आप इसको RGB वैल्यू दे सकते हो, तो ये RGB वैल्यू यूज़ करेगा। मान लो मैंने इसको ये वाली वैल्यूज़ हटा दी, इसमें से 0 कर दी और रेड और ब्लू को मिला के कुछ कलर बना लेगा अपना। बना लो भाई, 00 रेड। RGB मैंने कुछ गड़बड़ की है शायद, मेरे कुछ गड़बड़ की है शायद। RGB ब्रैकेट 0,255, 0 ग्रीन हो गया। वो सिलेक्टर टूल की कुछ दिक्कत थी आई गेस। आप एक RGB के थ्रू कर सकते हो कलर को यूज़, एक आप नाम से कर सकते हो, तीसरा मैंने बताया हुआ आपका हेक्स कोड। आप अगर रेड यूज़ करना चाहते हो तो रेड, इस तरीके से आपका आ जाएगा रेड। तो ये होता है हमारे बैकग्राउंड कलर्स। इस तरीके से आप बैकग्राउंड के कलर्स यूज़ कर सकते हो। आगे देखते हैं बैकग्राउंड साइड्स। अभी हमने जैसे बात की साइड्स की, कि साइड्स आपकी कैसे काम करती हैं। तो आप देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि आपका जो जितनी भी स्टाइलिंग होती है वो क्लॉकवाइज चलती है, राइट। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। क्लॉकवाइज मतलब आपका सबसे पहले टॉप रहता है, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो अगर मैं चाहूँ, जैसे अभी मैंने वैसे तो बता दिया था बट मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने जो बॉर्डर स्टाइलिंग दी हुई है, मैंने अब मान लो मैंने जो कलर है बॉर्डर का, मैं चाहता हूँ कि हर बॉर्डर पे मेरा कलर अलग आए। मान लो मैंने यहाँ पे किया टॉप, टॉप कलर, ठीक है, बॉर्डर टॉप कलर, तो क्या होगा, मेरा ऊपर का कलर रेड हो जाएगा और बाकी सारे ब्लैक ही रहेंगे। सिमिलरली अगर मैं इसको बॉटम कर दूं, ओके, मैं कितनी गलतियां करता हूँ यार CSS में। ये मेरा टॉप और बॉटम का कलर चेंज हो जाएगा, बाकी राइट और लेफ्ट का सेम ही रहेगा। मैं इसका कलर कुछ और कर देता हूँ, मैं इसका ब्लू वॉयलेट कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली मैं 2 और बना लेता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ राइट, मैं इसको कर देता हूँ लेफ़्ट। इसको हम कुछ और कलर दे देंगे, इसको हम कुछ और कलर दे देंगे। आजा भाई, कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब देखो, आप देखोगे कि तीनों साइड, चारों साइड सॉरी, आपके अलग अलग कलर को यूज़ किया है मैंने, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप इसको अगर चाहो तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। आपने इसको कमेंट आउट किया, आपने सिंपल यहाँ पे जाना है, आपने बॉर्डर, मैं क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर कलर लिखा, आपने यहाँ ब्राउन दिया, स्पेस दिया, रेड किया, स्पेस दिया, ब्लू किया, स्पेस दिया, ग्रीन किया, स्पेस दिया। मैं तो रैपर बन गया यार। चलो, देखोगे आप कि ये भी सिमिलर ही काम कर रहा है। मैंने टॉप में ब्राउन, ब्लू, रेड, ब्लू और ग्रीन दिया हुआ है, तो ये टॉप में जाएगा, ये मेरा राइट में जाएगा, ये मेरा बॉटम में जाएगा, ये मेरा लेफ्ट में जाएगा, राइट, सिमिलर वे में, ठीक है। ये होती है हमारी बैकग्राउंड की साइड, सॉरी बॉर्डर की साइड्स। तो ऐसे हम साइड्स को यूज़ करते हैं। समझ में आ गया आपको? आई होप समझ में आ गया होगा, मैं इतना अच्छा समझाता जो हूँ।
हाँ, अब देखते हैं आपका रेडियस। रेडियस क्या होता है, चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि रेडियस क्या होता है। अभी आपका जो बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, सिंपल प्लेन ब्लैक, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। आप देखो मेरे बॉर्डर्स राउंड हो गए हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट हो चुके हैं बॉर्डर, पहले मेरे एज निकले हुए थे, बट अभी ये सॉफ्ट हो चुके हैं काफ़ी काफ़ी। अगर मैं चाहूँ, ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं अब। अगर मैं चाहूँ कि मेरे टॉप लेफ़्ट और टॉप राइट के अलग बॉर्डर हो और टॉप बॉटम सॉरी बॉटम लेफ़्ट और बॉटम राइट के अलग बॉर्डर हो, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने आपको अभी जो चीज़ें ऊपर बताई हैं सेम इसी तरीके से हर जगह काम करेगा। आपका जो बॉर्डर रेडियस है उसमें भी आपके जो साइड्स हैं वो क्लॉकवाइज ही जाएंगी। आपके पूरे CSS में, पूरी कोडिंग में आपकी जो साइड्स हैं वो इसी टाइप से जाती हैं, क्लॉकवाइज ही जाएंगी, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट। सिंपल। मैंने यहाँ कर दिया 10 पिक्सल, यहाँ मैं कर दूंगा 5 पिक्सल, यहाँ मैं कर दूंगा वापस से 10 पिक्सल, और यहाँ मैं कर दूंगा 20 पिक्सल। इसको मैं 10 नहीं, इसको मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि आपका जो बॉर्डर है यहाँ पे से आपका 10 पिक्सल है, यहाँ से आपका 5 पिक्सल है, तो कम एजेस है यहाँ पे। इसके बाद मैंने 30 पिक्सल दिया तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा कर्व हो चुका है। यहाँ मैंने 20 पिक्सल दिया है तो ये यहाँ पे बहुत थोड़ा मतलब 30 से थोड़ा कम, बाकियों से थोड़ा ज़्यादा हो रखा है। इसको भी अगर आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो आप MDN के रेफरेंस पे जा सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। आप इस पर हवर करोगे, MDN रेफरेंस खुल जाएगा, आप यहाँ से ओपन कर लोगे और यहाँ पूरी उसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। आप सब चीज़ पढ़ सकते हो रेडियस के बारे में, कि रेडियस कैसा होता है, कहाँ से काम करता है। ये सारी इनकी साइड्स के बारे में है, सिंटेक्स कैसे काम करता है इसका। आप एक वैल्यू दोगे तो ये कैसे काम करेगा, दो दोगे तो कैसे काम करेगा। सिमिलरली आप जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ दोगे ये कैसे काम करेगा, आप यहाँ से जाके डीपली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़। अगर आपने इसको सब चीज़ों को शॉर्ट हैंड में लिखना है तो कैसे करोगे आप? अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसमें कलर भी ऐड कर देता हूँ ना, बॉर्डर कलर ब्राउन, ठीक है। अब देखो आप मेरा बैकग्राउंड देखोगे तो ये इस तरीके से दिख रहा है कुछ। ये सॉलिड है, थोड़ा सा ब्राउन है इसमें कलर, और ये इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं की हुई है, मैंने सॉलिड किया हुआ है 3 पिक्सल का वो डाला हुआ है विड्थ। अब मैं चाहूँ कि मैं ये सारी चीज़ें मैं एक लाइन में लिख दूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सिंपल बॉर्डर लिखूँगा, 4 बॉर्डर। सबसे पहले हम विड्थ देंगे 3 पिक्सल, 3 पिक्सल सॉलिड, और कलर क्या था हमारा, ब्राउन, ठीक है। अब जो काम मेरा ये 3 लाइन मिलके कर रही थी वो मेरी सिंपल ये एक लाइन कर देगी। देखो कोई डिफरेंस आया नहीं? आया। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती ही इसीलिए है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना होता है, कि आप जो चीज़ पहले आ रही है वो चीज़ हमेशा पहले ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप विथ को उठा के लास्ट में रख दोगे, कलर को उठा के बीच में रख दोगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी काम ही नहीं करेगी और आपको कोड में एरर मिल जाएंगे। तो बिगनर में मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज़ करो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाए, और जैसे जैसे आपको समझ में आता जाएगा आपके लिए ईजी हो जाएगा, और फिर आप शॉर्ट हैंड यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको बॉर्डर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर ये आपकी पहली वीडियो है CSS की, तो आप हमारे चैनल पे जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग से वीडियोस बनाई हुई हैं,